नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं जे न्यूज। लॉकडाउन के दौरान इलाके में क्या कुछ घटित हुआ वो सब हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आपसे पहले अपील है कि आप लॉकडाउन की पालना करें, सोशल डिस्टेंस रखें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज की खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केकड़ी उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित की कार्यशैली व केकड़ी प्रशासन की बदौलत है कि आज तक केकड़ी शहर है कोरोना वायरस से सुरक्षित। लॉकडाउन की सुनिश्चित पालना के लिए प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लिए जा रहे हैं कड़े निर्णय। राजस्थान के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा अपने निजी आय से भेजे गए पीपीई किट व मास्क सहित सैनिटाइजर गुरुवार को कोरोना वॉरियर्स, पुलिसकर्मी व मीडिया कर्मियों को किए गए वितरित। अवैध बजरी खनन के खिलाफ खनिज विभाग ने की कार्रवाई। लसाड़िया में डाई नदी से अवैध बजरी खनन करते हुए 2 ट्रैक्टर किए जब्त। बघेरा ग्राम में कोरोना कोर ग्रुप की बैठक हुई आयोजित। बैठक में लॉकडाउन की सुनिश्चित पालना के लिए गए आवश्यक निर्णय। जूनिया ग्राम में चौमुखी ग्रामीण विकास संस्था के संस्थान के तत्वावधान व कृष्णानंद तिवारी के सहयोग से पक्षियों के लिए बांधे गए परिंदे। दिगंबर जैन त्रिशला महिला मंडल की ओर से वैश्विक महामारी के निवारण के लिए घर बैठे 15 घंटे तक नमोकार मंत्र का किया जा रहा है अखंड पाठ। लॉयंस क्लब इंटरनेट संभाग के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस पर ऑनलाइन नृत्य प्रतियोगिता हुई आयोजित। केकड़ी की सुहानी कुमावत ने किया प्रथम स्थान प्राप्त। 11 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार करने का आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में किया पेश। न्यायालय ने आरोपी को जेल भेजने के दिए आदेश। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के इलाके में उपखंड प्रशासन, चिकित्सा विभाग व पुलिस प्रशासन की सकुशल कार्यशैली की वजह से पूरा केकड़ी शहर आज कोरोना संक्रमण से अछूता है। लेकिन इन सब में सबसे मुख्य भूमिका निभाई केकड़ी के उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के इलाका केकड़ी फिलहाल कोरोना संक्रमण से अछूता है। इसकी वजह है केकड़ी के उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित पूरी तरह की सशक्त कार्य प्रणाली, जिसका ही नतीजा है कि आज शहर सुरक्षित है। वे दिन रात केकड़ी क्षेत्र में कोरोना ना फैले, इसको लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा कर प्लानिंग करते रहते हैं। प्रदेश में 1 माह से भी अधिक समय से लॉकडाउन चल रहा है। केकड़ी में भी लॉकडाउन को लेकर उपखंड अधिकारी पूरी तरह से सख्त है। उपखंड अधिकारी की देखरेख में शहर में ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं कि जिससे कोरोना संक्रमण केकड़ी में अब तक नहीं पहुंच पाया। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित की कार्यशैली का ही परिणाम है कि केकड़ी क्षेत्र में कोरोना संक्रमण से अछूता है। उपखंड अधिकारी शहर के हित में कड़े निर्णय भी ले रहे हैं और लोगों को ज़रूरत के सामानों की भी छूट दे रहे हैं। अब उन्हीं के निर्देश पर केकड़ी शहर में पुलिस की ओर से जगह जगह बनाए नाकों पर गुरुवार से गुजरने वाले प्रत्येक व्यक्ति का इंद्राज एक रजिस्टर में किया जाएगा। इस रजिस्टर से अगर कोई व्यक्ति कोरोना पाया जाता है तो उसकी यात्रा इतिहास की स्थिति तुरंत पता चल जाएगी। साथ ही प्रत्येक नाके पर एक मेडिकल टीम भी लगाई जाएगी, जिससे प्रत्येक व्यक्ति की स्वास्थ्य जांच भी की जा सकेगी। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित कोरोना को लेकर पूरी तरह से गंभीरता बरत रहे हैं। इसका अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि वे रोज़ाना शाम को अधिकारियों की बैठक लेकर फीडबैक लेते हैं। वे स्वयं भी क्षेत्र में जाकर ज़रूरतमंदों की सहायता, राशन सामग्री, लॉकडाउन की पालना व स्वास्थ्य सेवा के कार्य का जायजा लेते हैं। शाम को अधिकारियों से बैठक लेकर दिन में किए गए कार्य की जानकारी लेते हैं। साथ ही जो भी आदमी क्षेत्र में बाहर से आता है उसे भी तुरंत क्वारंटाइन कराने के निर्देश भी देते हैं। हालांकि लॉकडाउन की सुनिश्चित पालना कराने के लिए केकड़ी तहसीलदार कपिल शर्मा, केकड़ी पुलिस उपाधीक्षक राजेश वर्मा, केकड़ी थाना प्रभारी महावीर शर्मा की कार्यशैली की प्रशंसा भी करनी होगी। वो भी लॉकडाउन की सुनिश्चित पालना कराने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उसी का नतीजा है कि आज हमारा शहर सुरक्षित है। राजकीय चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर गणपत राज पुरी ने गुरुवार को कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभा रहे मीडिया कर्मियों, पुलिस कर्मियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पीपीई किट, सैनिटाइज व मास्क वितरित किए।
पीएमओ डॉक्टर गणपतराज पुरी ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना में मीडियाकर्मी व पुलिसकर्मी कोरोना वॉरियर्स की भूमिका अदा करते हुए सहयोग कर रहे हैं। इस दौरान जहां पुलिसकर्मी बाजार सहित नाकाबंदी पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं, वहीं मीडियाकर्मी भी खबर कवरेज करने हेतु क्षेत्र में जाते हैं, जिससे एहतियात के तौर पर वे सुरक्षित रहे। इसको लेकर उन्हें पीपीई किट सहित मास्क वितरित किए गए। गौरतलब है कि राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बुधवार को राजकीय चिकित्सालय में 2000 मास्क, 250 पीपीई किट सहित सैनिटाइज भेजे, जिनको चिकित्साकर्मी, पुलिसकर्मी व मीडियाकर्मियों को वितरित किए गए। राजकीय चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर गणपतराज पुरी ने राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का आभार भी जताया। माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय श्रीमान डॉक्टर रघु शर्मा जी की तरफ से व्यक्तिगत तौर पर हमारे को कुछ जो यहाँ के कोविड वॉरियर्स हैं, जिसमें पत्रकार भी शामिल हैं, उनके लिए और पुलिस जो डिपार्टमेंट, उनके लिए जो प्रशासन है डायरेक्ट जो पब्लिक के टच में आता है, उनके लिए हमारे को ये कुछ सामग्री जो है उन्होंने अपने व्यक्तिगत तौर पे हमारे को उपलब्ध कराई। उससे सबसे पहले मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार और अभिनंदन करना चाहूँगा। साथ ही उसमें से 250 जो है पीपीई किट है, मास्क है 2000 फेस शील्ड है 250 है। तो फेस शील्ड चूँकि सीधा जो पुलिस डिपार्टमेंट सीधा जो जहाँ भी नाके वगैरह पे उनसे डायरेक्ट टच में आते हैं, तो इसलिए उनको फेस शील्ड उनको सारी की सारी उनको डेवलप करवा दी। उसके साथ ही आज हमने मीडिया कर्मी का, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा रोल है, मीडिया कर्मी हर टाइम हमारे साथ जो है कंधे से कंधे मिला के, और इस जो वैश्विक महामारी है इसमें हमारे साथ हैं, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए भी हमने जो है N95 विद रेस्पिरेटर है, जो बहुत अच्छे हैं, जो वो 1 और 3 जो N95 जो 3-4 दिन बाद में रीयूजेबल है वो, और 888 10-10 हमने, और पीपी किट उनके पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए। कई बार ऐसे होता है कि जहाँ पे उनको ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे डायरेक्ट पेशेंट के पास भी जाके उनका जो लाइव लेना पड़ता है, तो उस हिसाब से हमने पीपी किट, पर्सनल प्रोटेक्शन किट इक्विपमेंट भी हमने उनको प्रोवाइड किए 2 या 3, और सैनिटाइजर जो हमेशा एक जो जेब में रख सकता है, पॉकेट का सैनिटाइजर हमने दिए। इस हिसाब से हमने जितने भी जो इस क्षेत्र में जितने भी जो मीडिया कर्मी है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया है, उनको हम यहाँ पे जो है, क्योंकि वो एक क्लस्टर में रहते हैं तो हमारा वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है, तो जैसे जैसे हमारे पास 2-2 के हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग हो रखे हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये हम हमारी तरफ से हार्दिक उनको शुभकामनाएं है कि वो इसी तरह से लगे रहें और इस महामारी से बचे भी। केकड़ी थाना इलाके में 11 साल की नाबालिग बालिका के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने जेल भेजने के आदेश दिए हैं। थाना प्रभारी महावीर शर्मा ने बताया कि केकड़ी में एक खेत पर रात्रि में आरोपी सांवरलाल माली ने अपने माता पिता के साथ सो रही बालिका को अगवा कर बाइक पर बिठाकर ले गया था। उसके बाद उसने जंगल में नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया था। बालिका को लहूलुहान हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उसे गंभीर अवस्था में अजमेर रेफर कर दिया गया था। बुधवार को आरोपी को केकड़ी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गुरुवार को आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपी को न्यायालय ने जेल भेजने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद लॉकडाउन में भी बजरी माफिया अवैध बजरी खनन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अवैध बजरी खनन पर गुरुवार को खनिज विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए डाई नदी में अवैध बजरी भरते हुए 2 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। कार्रवाई के बाद बजरी माफियाओं में जोरदार हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार गुरुवार को सुबह खनिज विभाग की टीम को डाई नदी में छाबड़िया के पास अवैध बजरी खनन करने की शिकायत मिली। इस पर टीम ने डाई नदी में अवैध बजरी खनन कर रहे 2 ट्रैक्टर वालों से बजरी परिवहन के दस्तावेज मांगे। इस पर वे दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाए, तो खनिज विभाग की टीम ने दोनों ट्रैक्टरों को जब्त करते हुए पुलिस थाने ले आई। कार्रवाई के बाद बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। दोनों ट्रैक्टर मालिकों से खनिज विभाग नियमानुसार जुर्माना वसूलेगा।
बघेरा ग्राम में कोरोना कोर ग्रुप के अध्यक्ष छोटूलाल की अध्यक्षता में गुरुवार को बघेरा कोर ग्रुप की बैठक संपन्न हुई। सहायक सचिव दीपचंद जैन ने बताया कि बघेरा कोर ग्रुप की संपन्न हुई बैठक में बघेरा में कोरोना वायरस के संक्रमण की एंट्री नहीं हो, इसके लिए विचार विमर्श किया गया। बघेरा ग्राम के चौतरफा मार्गों पर बाहर से आने जाने वाले लोगों की निगरानी रखने, अजमेर ज़िले व टोंक जिले की सीमा पर चेक पोस्ट व नाकाबंदी कर आवश्यक वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने, ग्राम में होम आइसोलेट लोगों की निगरानी रखने, राशन वितरण व्यवस्था में सुधार करने, ग्राम के मुख्य बाजार, सदर बाजार, गली मोहल्ले में अनावश्यक बाहर निकलकर लॉकडाउन की अवहेलना करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई अमल में लाने सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा कर प्रस्ताव पारित किया गया। सरकार को सूचना अग्रेषित भी की गई। कोर ग्रुप की बैठक में पंचायत प्रशासक राकेश गुर्जर, पटवारी हंसराज धाकड़, राजकीय चिकित्सालय बघेरा के प्रभारी डॉक्टर संजय मिश्रा, राजकीय चिकित्सालय बघेरा के MRS सदस्य दिनेश चतुर्वेदी, बघेरा मीडियाकर्मी सत्यनारायण पाठक, सुरेश भाटी, सिकंदर अली, विजया पाठक, बघेरा पुलिस चौकी प्रभारी सांवरलाल जाट, कृषि पर्यवेक्षक नंदकिशोर मीणा, रजनीश शर्मा, दिनेश पवार, राशन डीलर कुंभाराम पवार सहित अन्य लोग उपस्थित थे। जूनिया ग्राम में चहुमुखी ग्रामीण विकास संस्थान के तत्वाधान व कृष्णानंद तिवारी के सहयोग से पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए। बढ़ती गर्मी से प्यास बुझाने के लिए बेजुबान पक्षियों के लिए संस्था के पदाधिकारी भंवर प्रजापति, कालूराम कोहली एवं नेहरू युवा केंद्र के कोऑर्डिनेटर रामप्रसाद गुर्जर ने मिलकर ग्राम जूनिया के विभिन्न छायादार स्थलों पर परिंदे बांधकर उनमें जल भरा। इस मौके पर कृष्ण गोपाल गर्ग, महावीर रेगर, राजेंद्र नाथ सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। जूनिया से जे न्यूज के लिए पिंटू शर्मा की रिपोर्ट। लॉयंस क्लब इंटरनेशनल संभाग 9 के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस पर नृत्य के प्रति जागरूकता लाने के लिए ऑनलाइन नृत्य प्रतियोगिता आयोजित किया गया। प्रांतीय सभापति प्रचार लॉयन राजेंद्र गांधी ने बताया कि बुधवार को सुखी जीवन के रास्ते पर सामाजिक सरोकार के वास्ते वैश्विक महामारी कोरोना के चलते लॉकडाउन समय का सदुपयोग करते हुए भ्रातृत्व भावों की प्रगाढ़ता तथा सदस्यों में उत्साह, उमंग और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए लायंस क्लब अंतर्राष्ट्रीय के प्रांत 32-33 E2 के संभाग 9 के संभागीय अध्यक्ष लॉयन अशोक गोयल की प्रेरणा से पारिवारिक नृत्य प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें राजस्थानी, फिल्मी, कथकली, भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी आदि नृत्य कलाओं पर प्रस्तुतियां दी गई। इस प्रतियोगिता में संभाग 9 के सभी लॉयन क्लबों के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। लॉयन क्लब केकड़ी के सचिव लॉयन SN न्याती ने बताया कि लॉयन क्लब केकड़ी के सर्विस चेयरपर्सन लॉयन मनोज कुमावत की पुत्री सुहानी कुमावत ने संभाग में प्रथम स्थान प्राप्त कर लॉयंस क्लब केकड़ी का नाम रोशन किया है। लॉयंस क्लब अजमेर की पूर्णिमा राठी ने द्वितीय व नीता भटनागर एवं शारदा टंडन ने संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्त किया है। दिगंबर जैन त्रिशिला महिला मंडल केकड़ी की ओर से वैश्विक कोरोना महामारी निवारण के लिए घर बैठे 15 घंटे का नमोकार का अखंड पाठ बड़े भक्ति के साथ किया जा रहा है। 21 अप्रैल से 11 दिन तक अनवरत रूप से ये पाठ किया जाएगा। प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रत्येक सदस्य द्वारा अपने पूरे परिवार के साथ ये पाठ किया जा रहा है। इस महायज्ञ में करीब 60 सदस्याँ जुड़ी है। प्रत्येक सदस्य हर आधे घंटे बाद इस चेन की तरह जुड़कर पूरा कर रही है। अध्यक्षा अनीता जैन ने बताया कि दवा से ज़्यादा दुआओं में अधिक शक्ति होती है। सारा मंडल इस लक्ष्य को लेकर इस कोरोना महामारी रूपी जंग को जीतने के लिए संकल्पबद्ध होकर मंत्रों के द्वारा इस महायज्ञ को करने में लगी हुई है। सबकी यही भावना है कि इस महायज्ञ के द्वारा हम न केवल अपने नगर को वरन अपने प्रांत, अपने देश बल्कि समूचे विश्व को इस महामारी से मुक्त करके रहेंगे। इसमें अध्यक्षा अनीता राठा, मंत्री अरुणा मित्तल, संरक्षक गुड्डी सिंगल, सचिव मैम जैन, कोषाध्यक्ष संचू जैन, मीडिया प्रभारी रेणु मित्तल का विशेष सहयोग रहा।